आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज उपनिषदों के वृतांतों में आपके समक्ष शुरू कर रहे हैं चौथा अध्याय, जो कि ऐतरेयोपनिषद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह ऐतरेयोपनिषद यानी कि चौथा अध्याय, पांचवा और छठा तीनों अध्याय हमें ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं। इन्हें ऐतरेयोपनिषद की मान्यता दी गई है। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं और शेष दूसरे तीसरे अध्याय में एक खंड है। दोस्तों, प्रथम अध्याय में प्रथम खंड में परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प तथा लोकों और लोकपालों की रचना का प्रसंग है। हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। दूसरे खंड में देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा पिपासा की शांति हेतु अन्न आदि की रचना का प्रसंग है। तीसरे खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के उपाख्यान के साथ स्वयं परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से प्रवेश करने का प्रकरण दिया गया है। व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा और परमात्म तत्व के साक्षात्कार से उसके कृतकृत्य होने का भी उल्लेख है। दूसरे अध्याय में ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन और माता के गर्भ में जीव प्रवेश तथा उसका प्रथम जन्म, बालक रूप में बाहर आना, द्वितीय जन्म तथा मरणोत्तर योनियों में जाना तीसरा जन्म कहा गया है। तीसरे अध्याय में उपास्य कौन है, यह प्रश्न खड़ा करके प्रज्ञान रूप परमात्मा को ही उपास्य सिद्ध किया गया है। उसे प्राप्त करके काया त्याग के बाद परम धाम अमर पद प्राप्ति का निरूपण किया गया है। शांति पाठः। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं। मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव ऋतु और सत्य बोलूँगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे। दोस्तों, ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा मेरी रक्षा करे। वह वक्ता आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध तात शांत हों। दोस्तों, इस उपनिषद में ब्रह्म से लोकपालों सहित मानसी सृष्टि, उसके विकास तथा मोक्ष सहित विराट जीवन चक्र का उल्लेख है। ऋषि ने हर चरण को स्पष्ट एवं सरल ढंग से व्यक्त किया है। आवश्यकता के अनुसार अव्यक्त भावों को पाद टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आत्मा व इदमेक एवाग्र असीनान्य किंचन मिशत स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा यानी कि परमात्मा तत्व ही था। उसके अतिरिक्त और कुछ भी सचेष्ट नहीं था। तब उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं। मंत्र में नान्यत किंचन मिशत वाक्य है। मिशत शब्द पलक हिलाने के भाव में भी प्रयुक्त होता है, जो सबसे कम प्रयास में होने वाली दृश्य चेष्टा है। इसलिए पद का भाव यही लेना उचित है कि अन्य कुछ भी नहीं था, तथा
जो भी था वह किंचित भी सचेष्ट नहीं था। पहली चेष्टा उस ब्रह्म के संकल्प के रूप में दी हुई। स इमा लोकान सृजन सा इमा लोकान सृजत अम्भो मरीचिर्मर्पापो दोम्भः परेण दिवं ध्यो प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरोया अध्यस्तात्ता आपः। उस परमात्मा ने अम्भ, मरीचि, मर और आपह लोकों की रचना की। ध्युलोक से परे और स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले लोकों को अम्भ अंतरिक्ष यानी कि प्रकाश लोक को मरीचि, पृथ्वीलोक को मर्त्यलोक और पृथ्वी के नीचे परे आपह लोक है। यहाँ लोकों के नाम और उनकी स्थितियाँ विचारणीय हैं। पृथ्वी को मर यानी कि मृत्यु लोक कहा जाता है। अंतरिक्ष मरीच अर्थात प्रकाश किरणों से युक्त लोक मान्य है। मरीचि का अर्थ शब्द कल्पद्रुम के अनुसार पापों, क्षुद्र जीवों या तमस को मारने वाला कहा गया है। अंतरिक्ष में ऐसे तेजस्वी मारक प्रवाह होने की पुष्टि वर्तमान विज्ञान भी करता है। अम्भ यानी कि प्राण तथा बह भरणकर्ता से बना है। ध्युलोक से परे यह अव्यक्त रूप से सूक्ष्म प्राण का भरण करने वाला लोक है, जिसकी प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा के रूप में ध्युलोक है। पृथ्वी के नीचे आपह लोक का भाव अनेक आचार्यों ने माना है, जो अधिक उचित प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः ऋग्वेद ने आपह को सृष्टि के मूल क्रियाशील प्रभाव के रूप में व्यक्त किया है। आपह सृष्टि का आधारभूत द्रव्य है, इसलिए ऋषि ने उसे या अधस्तात ता आपह जो आधार रूप है वह आप है ऐसा कहा जाता है। वही हिरण्यगर्भ रूप है, जिसे वेद ने स दाधार पृथ्वी ध्यातु पृथ्वी धामुतेमा पृथ्वी और ध्युलोक का आधार वही है बताया है। आपह जल को भी कहते हैं, किंतु वह अर्थ लेने से मंत्र का भाव सिद्ध नहीं होता। अस्तु आपह को वेद की अवधारणा के आधार पर स्वीकार करना उचित है। इसे ताह स्त्रीलिंग बहुवचन का संबोधन दिया गया है। इसी आप तत्व के गर्भ में ब्रह्म का संकल्प बीज रूप में पककर विश्व रूप बनता है। यह गुण मातृसत्ता का होने से आपह को देवी आपह या ताह आपह कहना उचित है। इस उपनिषद में भी अगले मंत्रों में आपका उत्पादक प्रयोग बार बार परिलक्षित होता है। स ईक्ष्यते मेनु लोका लोकपालान्नुसृजा इति सो द्रव्य एव पुरुषं समुद्रेत्यामूर्छयत। लोगों का निर्माण करने के पश्चात उसने विचार किया कि लोकों का निर्माण तो हो गया, अब मुझे लोकपालों की भी रचना करनी चाहिए। ऐसा चिंतन करके उसने आपह तरल प्रवाह में से ही एक पुरुष को समुद्र धृत करके यानी कि निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया। पुरुष संबोधन सृजनात्मक पुरुषार्थ करने में समर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। ब्रह्म ने उस मूल प्रवाह में से विराट पुरुष को मूर्त रूप दिया, अर्थात विराट संरचना की सामर्थ्य को जागृत किया। ऋषि ने उसे अदभ्य एवं समुद्र धृत्य कहा है। अदभ्य
का सीधा अर्थ जल होता है, किंतु यहाँ भी उसका प्रयोग आपः विश्व सृजनशील प्रवाह ही है। तमभ्यतपतस्याभिभित्तपतस्य मुखं निर्भिद्यत यथांडं मुखाद्वागाचो ग्रेनार्क्षिके नरभिन्धेतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायोरक्षिणी निर्भिक्त्येतामक्षिभ्यां चक्षुश्च शुश्च आदित्यः कर्णो निर्भिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादृशसत्त्वयि तिर्भित्य त्वचो लोमानि लोमभ्योषधि वनस्पतस्यो हृदयं निर्भिद्यत हृदयोन्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निर्भिद्यत नाभ्यापानोपानान्मृत्यु शिक्षं निर्भिद्यत शिश्राद्रेतो रेतस आपः। उस विराट पुरुष को देखकर ईश्वर ने संकल्प पूर्वक तप किया। उस तप के प्रभाव से उस हिरण्यगर्भ स्वरूप पुरुष के शरीर से सर्वप्रथम अंडे की तरह एक मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय और वाक से अग्नि प्रकट हुई। तदुपरांत नाक के छिद्र प्रकट हुए। नाक के छिद्रों से प्राण और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। फिर नेत्र उत्पन्न हुए। नेत्रों से चक्षु अर्थात देखने की शक्ति और चक्षु से आदित्य प्रकट हुआ। तत्पश्चात कान प्रकट हुए। कानों से स्रोत यानी कि श्रवण की शक्ति और श्रोत्रों से दिशाओं का प्रादुर्भाव हुआ। फिर त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम और रोमों से वनस्पति रूप औषधियों का प्राकट्य हुआ। इसके अनंतर हृदय से मन, मन से चंद्रमा उदित हुआ। तदुपरांत नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रादुर्भूत हुई। फिर जननेंद्रिय से वीर्य और वीर्य से आपः जल या सृजनशीलता की उत्पत्ति हुई। यहाँ वीर्य से पुनः आपः की उत्पत्ति कही गई है। यह बड़ा वैज्ञानिक मार्मिक कथन है। आपः सृष्टिकर्ता आधारभूत प्रवाह है। वीर्य में ही पुनः सृष्टि करने में समर्थ बीज तैयार होता है। वीर्य उस सूक्ष्म आपः प्रभाव के चक्र को पुनः प्रयुक्त करने में सक्षम है। ऐसा ऋषि का अनुभव है। उसी आपः तत्व में चेतना पुनः रूप ग्रहण करने लगती है। तो दोस्तों, यह चौथे अध्याय के प्रथम खंड का विवरण वृतांत यहाँ समाप्त होता है। इसके पश्चात इसका द्वितीय खंड और तृतीय खंड आते हैं। दोस्तों, वो आपके समक्ष हम अगले एपिसोड में आपके समक्ष रखेंगे। दोस्तों, यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।